जय श्री राधे कृष्णा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो कोई भी साथ नहीं होता। दिल में एक अजीब सा खालीपन होता है, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखाना पड़ता है। लोग पूछते हैं सब ठीक है, और हम मुस्कुरा कर कह देते हैं हाँ, जबकि अंदर एक तूफान चल रहा होता है। यही वह क्षण होता है जब इंसान खुद से दूर होने लगता है। एक पल में जब मन भ्रम और दुख से भर जाता है, तब हमें याद आती है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन सच यह है कि हम कर्म से पहले ही परिणाम के डर में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। गीता हमें सिखाती है कि डर भविष्य का भ्रम है, और जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ उलझता हुआ लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ नया बनने जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। जो समय तुम्हें तोड़ रहा है, वही समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवा रहा है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है। कभी कभी हम दूसरों से इतनी उम्मीद कर लेते हैं कि जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। क्योंकि जहां अपेक्षा खत्म होती है, वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। मन हमें बार बार डराता है, हमें कमजोर बनाता है और हमें हमारी ही नजरों में गिरा देता है। लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर तुम अपने मन को संभाल लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाता हुआ लगे, तब एक पल रुककर यह याद करना कि शायद ईश्वर तुम्हें उस रास्ते से हटा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं था। जो चीजें तुमसे छिन रही हैं, वे तुम्हें खाली नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें बेहतर चीजों के लिए तैयार कर रही हैं। कभी कभी खोना ही सबसे बड़ा पाना होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। अपने डर से, अपने अहंकार से, अपनी कमजोरियों से। और जो इस युद्ध को जीत लेता है, वही जीवन को सही मायनों में जी पाता है। इसलिए शेर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। आज भी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, बस फर्क इतना है कि हम उनकी आवाज सुन नहीं पाते। वे हर उस किशमिश की वो क्षण में हमारे साथ होते हैं, जब हम टूट रहे होते हैं, जब हम हार मानने वाले होते हैं। वे हमें संकेत देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही होता है। तो उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने में लग जाता है। अगर यह वाणी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनने तक मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह कर्म में ना उतरे। जय श्री राधे कृष्णा।